तो आज क्या करना है क्लास में? क्या जी। कर ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। राइट। आज हम पहले क्या करेंगे? आज हम सबसे पहले जो है ये जानने का कोशिश करेंगे, आप स्कैनिंग, हीलिंग, लिफ्टिंग एनर्जी, इसमें आपके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, हम्म। सो दैट कि मेरा काम जो है वो प्रोटोकॉल्स को मिनिमाइज करना होता है। हम्म। ओके। क्योंकि मेरे दो रीजन है इस बात के लिए। पहला पार्ट, अगर आपके पास एक क्यू में पेशेंट्स आ रहे हैं हम्म। हीलिंग करने के लिए, तो अगर आप हर एक में 10 मिनट लगा देंगे तो आप एक दिन में मैक्सिमम कितने पेशेंट्स देख पाएंगे? हम्म। अगर आप 1000 बार क्लीनिंग कर रहे हैं, 1000 बार, वो बहुत सारी जगह तो वो प्राणिक हीलर जो होते हैं वो हाथ में स्प्रे भी करते हैं, यस। है ना? तो मैं उन सबको ये कहता हूं कि आप ये सोचो कि अगर आपने 30-40 मिनट एक पेशेंट का केस पूछ के उसको रिजॉल्व करके हील करके भेजने में लगाए, हम्म। तो आप 200 पेशेंट एक दिन में कैसे देखोगे? ओके। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, ये 100 लोग क्यू में नहीं आए, एक साथ आ गए, तो क्या आप उनको एक साथ हील कर सकते हो? ओके। तो जब मैंने रेकी और प्राणिक हीलर से ये वाला पूछा प्रोटोकॉल, तो उनमें से किसी को नहीं पता था कि ये कैसे होगा। वो चीज बॉल करके उसका सूक्ष्म शरीर उधर डाल के करते हैं हम लोग। और एक चीज बॉल बना के हमारे फ्रंट में सामने रखकर उसको थोड़ा क्लीन करके उसके बाद वो एनर्जी डाल। हाँ। तो इस प्रकार से करने पर क्या एनर्जी की एफिशिएंसी उतनी रहती है? रहती है। हम भी लिया था ना, एनर्जी बहुत आया था, मैडम दिया था ना हम लोगों को। एनर्जी बढ़ा था। मैंने भी किया बहुत लोगों को हाँ। रेकी। मेरा मेरा मकसद जो है पूरी बात को बताने समझाने का वो ये है कि हम्म। हम जितनी एनर्जी दिखा रहे हैं उतनी एनर्जी है नहीं सिस्टम में। क्योंकि मेरा पार्ट क्या है कि अगर मैंने किसी को 2 दिन हीलिंग करी या एक हम्म। बार हीलिंग करी, तो उसको तुरंत पता चलना चाहिए उसकी हीलिंग की एनर्जी, उसकी इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी, दोनों में फर्क होता है। मतलब मैक्सिमम 2 मिनट लगने चाहिए। मेरा बेंचमार्क ओके। 2 मिनट का है। ठीक है। ओके। हम्म। मैंने आपको ब्लेस कर दिया, मेरा आशीर्वाद लग जाएगा आपको, कितने हम्म। दिन में लगेगा क्या लगेगा वो नहीं पता। तो नहीं पता वाला पार्ट जो है वो नहीं है। हर चीज पता होनी चाहिए। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? यस मतलब सर। मैं जैसे आपको मैंने बोला कि ये मैंने कैंसर पेशेंट की हीलिंग करी, इस हम्म। दिन हीलिंग करी, इस दिन के बाद इतने दिन में उसका फर्क आया, तो क्या वो फर्क एक्चुअली आया, नहीं आया, ये रिपोर्ट से टेस्ट हुआ। अब हम्म। वही चीज मैं प्रत्यक्ष में किसी ऐसी डिवाइस पे करूं जहां पर अब फॉर एग्जाम्पल हमें हीलिंग की जरूरत कब पड़ती है? मेजोरिटी तब पड़ती है जब किसी का कोई पेशेंट आईसीयू में है। जब कोई हम्म। पेशेंट आईसीयू में है, उसका एनर्जी कितना होता है उस समय पर, और उस समय हमें इंटेंस एनर्जी चाहिए होती है, सो दैट कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो चुके। तो ओके। मैंने तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके डिमॉन्स्ट्रेट करे जहां पर कि पेशेंट आईसीयू में था, उसकी रीडिंग्स खराब हो रही थी, हीलिंग करी, हीलिंग करने के बाद क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग थी, हम्म। तो मशीन की रीडिंग चेंज हो गई 2 मिनट के बाद में। और ये मैंने मतलब डीआरडीओ के और तमाम जगहों के लोगों का डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया। तो मतलब मेजरेबल फॉर्म में। तो जब कोई चीज मेजरेबल डोमेन के तौर पर है, ऐसा मुझे कोई भी रेकी और प्राणिक हीलर नहीं करता हुआ दिखा।
मैं ये पार्ट समझाना चाह रहा हूँ कि आपने एनर्जी डाली, आपको एनर्जी फील हुई, वो तो ठीक है। हम्म बट जब मैं उसी चीज को 100 लोगों के हिसाब से करता हूं तो वो चीज वहां पर नहीं पता चलती। अब क्या है, एक होती है चीज जिसको कहते हैं लेकर एंटीना। एक सेकंड। तो एक चीज होती है लेकर एंटीना। सो आपका वीडियो बंद हो गया। तो एक चीज होती है लेकर एंटीना। तो लेकर एंटीना में क्या होता है, उसके साथ में एक बोविस मीटर होता है। इसको स्केल कहते हैं। ये बोविस मीटर स्केल जो है ये बताता है कि कितनी एनर्जी थी। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक आईसीयू में जो पेशेंट है उसकी एनर्जी नॉर्मली 1522 यूनिट होती है। ठीक है। हम्म एक हेल्दी व्यक्ति, उसकी एनर्जी 6022 यूनिट होती है। तो आपको पता चल गया कि एक बीमार yes, व्यक्ति, उसकी इतनी एनर्जी होती है। तो यानी कि अब इसको इस स्टेज तक लाने के लिए आपको 4500 यूनिट एनर्जी डालनी है। हम्म अब यस सर। मैंने लिखा एम क्लीम सह। हम्म ठीक है। और दूसरी तरफ हम्म लिखा तो लक्ष्मी सत्य शो। अब आप मेजर कीजिए अपने हाथों से। हम्म 450 यूनिट आपको ऊर्जा चाहिए। इस मंत्र में ऊर्जा है या इस मंत्र में ऊर्जा है? चेक कीजिए। लक्ष्मी तो हम लक्ष्मी उसमें ज्यादा है। इसमें एनर्जी ज्यादा और है। ठीक है। तो अब जब मुझे हीलिंग करनी है तो मुझे पेशेंट की एनर्जी पता होनी चाहिए, हम्म और उसको किससे मैं रिप्लेनिश करूं, और कितने टाइम तक हीलिंग करूं। तो जब मुझे टाइम पता होगा कि कितने टाइम तक हीलिंग करनी है, तभी मैं हम्म टाइम को मिनिमाइज कर सकता हूं कि भाई इस पेशेंट को 2 मिनट में मैं हील कर सकता हूं, या इसके लिए मुझे 10 मिनट लगेंगे। इस पेशेंट के लिए मुझे एक हीलिंग सेशन चाहिए, या मैं इसको 5 हीलिंग सेशन या 10 हीलिंग सेशन दूंगा। हम्म मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस यस सर। अब ये चीजें जो हैं तब पता होंगी जब कि मेरे को एनर्जी प्रोसेस में हर चीज का एनर्जी पता हो। अगर हाँ हर चीज का एनर्जी नहीं पता होगा तो मैं वो चीज नहीं कर सकता। इसलिए हीलिंग प्रोसेस में
प्रोटोकॉल्स को देखना बहुत जरूरी है। ओके। ठीक। तो अब आप मुझे पहले बताइए कि आप क्या क्या स्टेप्स परस्यू करते हैं किसी भी पेशेंट को हीलिंग करने के लिए। अभी तो कुछ भी नहीं करती हूँ, फैमिली मेंबर्स को करती हूँ, फर्स्ट आरा क्लेंजिंग करती हूँ, फिर पहला, रेकी एक सिंबल्स धीरे करता धीरे है। धीरे धीरे चलेंगे। पहला ऑरा क्लेंजिंग। हम्म। नहीं, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप जनरल पेशेंट्स का करते हैं या फैमिली मेंबर का करते हैं, मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ। ओके, आरा क्लेंजिंग फर्स्ट। पहला स्टेप हो गया ऑरा क्लेंजिंग। दूसरा स्टेप डिवाइन एनर्जी लेना पड़ेगा। डिवाइन एनर्जी लिफ्ट करना। लिफ्ट। राइट। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन कंपल्सरी। प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन। हम्म। ठीक है। फोर्थ स्टेप हीलिंग, सिंबल्स डाल के हीलिंग करना। हीलिंग फिर सिंबल। लॉक, आरा लॉकिंग, एंड थैंक यू। थैंक यू। चैंटिंग। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू, ओके। हो गया। हम्म। इसी चीज को प्राणिक हीलिंग वाला करता है तो उसके स्टेप्स होते हैं SCEBM। हम्म। S फॉर स्कैनिंग, C फॉर क्लेंजिंग, E फॉर एनर्जाइजिंग, B फॉर बैलेंसिंग, M फॉर मेजरिंग। ठीक है जी। हम्म। तो जब मैं पहली बार में स्कैनिंग कह रहा हूं तो स्कैनिंग का मतलब क्या हो गया? स्कैनिंग का मतलब हो गया पेशेंट की एनर्जी कितनी है, वो डेप्लीटेड है या बैलेंस्ड है या फिर डर्टी हो रहा है। इसका तरीका क्या होता है? बैलेंस का मतलब है लेट से 6 इंच का हो रहा है, डिप्लीटेड का मतलब है 0 to 2 इंचेस का हो रहा है, डर्टी ऑरा का मतलब है 8 इंच या उससे भी ज्यादा का ऑरा है। 8 से 10 इंच का या उससे भी ज्यादा ऑरा है। तो जब ऑरा ज्यादा बड़ा होता है तो उसमें डर्ट होती है। तो जब डर्ट होती है तो हम सेकंड स्टेप लेते हैं क्लेंजिंग। ऑरा को क्लीन करते हैं, जैसे ही क्लीन करते हैं वो बैलेंस्ड हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी 8 इंच के तौर पर है। जितना कचरा देखा ऑरा में उसको क्लीन करा, वो वापस 6 इंच पर आ गया। हम्म। ओके। अगर हमने देखा कि ऑरा डिप्लीटेड है तो उसको नेक्स्ट स्टेप के तौर पे एनर्जाइज करा। एनर्जाइज हम्म। करने के लिए मंत्र का एनर्जी ध्यान करके वो वहां पर प्लेस कर दिया। प्लेस हम्म। करने के बाद में उसको लगातार तब तक डालते रहे जब तक कि वो ऑरा बैलेंस नहीं हो गया। बैलेंस का मतलब 6 इंच पे स्टेबल नहीं हो गया। हम्म। एनर्जी डाली और ऑरा डिप्लीट हो गई, इसका मतलब कि वो बैलेंस नहीं हुआ, हमने कम टाइम तक हीलिंग करी। हम्म। बैलेंस के बाद दोबारा मेजर करा, क्या वो 6 इंच हुआ, यस और नो। उसके हम्म। बाद टाइम ड्यूरेशन डिफाइन करा, क्वांटिटी डिफाइन करा। हर 2 घंटे के बाद में पेशेंट का ऑरा स्कैन करा। ऑरा 6 इंच करा करके आपने भेजा था, वो 6 इंच ही था, इसका मतलब नेक्स्ट सेशन की हीलिंग की जरूरत नहीं है। हम्म। ऑरा स्कैन करा, ऑरा 2 घंटे बाद 4 इंच का रह गया, फिर से एनर्जाइज करना पड़ेगा। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया?
यस यस यस। अब आते हैं हम बीज मंत्र वाले प्रोसेस में। बीज मंत्र वाले प्रोसेस में हम ये पहली चीज मानते हैं कि हमारे को स्कैन करना पड़ेगा ऑरा को। हम्म पहला स्टेप स्कैनिंग है। दूसरे स्टेप में क्लीनिंग है। हम्म। तीसरे स्टेप में बीज मंत्र जो हमारे पास लिखे हुए हैं उनकी एनर्जी को लिफ्ट करना है और प्लेस करना है। ये थर्ड स्टेप हो गया। और कट दी कॉर्ड। इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है मैक्सिमम 30 सेकेंड्स। हमारे प्रोसेस में कोई प्रोटेक्शन, कोई भी, जिसको कहेंगे ऑरा लॉक करना, थैंक यू कहना, प्रोटेक्शन, बस। ये कोई प्रोसेस नहीं आता। उसका रीजन ये है कि हम एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स की बात ही नहीं कर रहे, यूनिवर्स के क्रिएटर की बात कर रहे हैं। क्रिएटर जो है वो इंटेलिजेंट है भाई। जिसने पूरी यूनिवर्स बनाई है, जिसने सुबह शाम रात हर चीज का प्लान करा है ना भाई। आपकी आंखें हैं तो आंखें कब झपकनी है कब नहीं झपकनी ये कोई बताता है आपको? नहीं। कोई आपको बताता है कि अरे देखिए हवा चल रही है, धूल आ रही है, आंखें बंद कर लीजिए? कोई बोलता है? ऑटोमेटिक सिस्टम है। यस। सिस्टम इटसेल्फ इज इंटेलिजेंट। वो क्या कहते हैं, छोटे बच्चों की हीलिंग नहीं करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों की हीलिंग नहीं करनी चाहिए, ओवर हीलिंग हो जाती है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। हम्म सूरज के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। हम्म अर्थ जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड समझती है केवल उतनी एनर्जी लेती है। कभी ऐसा हुआ कि अरे आज तो सूरज बहुत जल रहा है, पूरी पृथ्वी जल के खत्म हो गई, फिर अगले दिन उसने फिर से अपनी फॉर्म ली? इट इज ए इंटेलिजेंट डिजाइन। तो जब आप ये बोलते हैं या सोचते हैं कि भाई मैं अपनी ऑरा को लॉक कर लूं, आप उसमें से इंटेलिजेंस फैक्टर को मिनिमाइज कर देते हैं। जब आप जो है वो, ऐसा मानिएगा एक छोटा बच्चा आपके पास में आया, आप हम्म उसकी मदर है, नानी है, दादी है, कोई भी फॉर्म के तौर पे अज्यूम कर लीजिए। उसकी मम्मी उसकी पिटाई कर रही है, आपके पास आपकी प्रोटेक्शन में जब आया तो उसकी मदर उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकती। नेचुरली प्रोटेक्टेड है वो, इसीलिए तो वो दौड़ के आपके पास आया। हम्म। यस। अदरवाइज वो उसके ही पास जाता ना जो उसको उस सिचुएशन से प्रोटेक्ट करता। तो हम पहली बात तो इंटेलिजेंस जो है, हम ईश्वर की इंटेलिजेंस के ऊपर ही डाउट करते हैं। हम्म सेकेंडली, हम डिवाइन को पनिश करने की राइट ही नहीं देते। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आई है तो आप मान लीजिए आपका किसी एक व्यक्ति को डायबिटीज हो गई, हम्म ठीक है? डायबिटीज होने के बावजूद वो मीठा लगातार खाता जा रहा है। तो उस सिचुएशन के अंदर उसके बॉडी ऑर्गन्स में अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको एक नेचुरल पनिशमेंट है ना। हम्म। यस। शरीर पनिश कर रहा है कि भाई आप एक गलत प्रोसेस कर रहे हो। अगर आपको पता है कि ये चीज एक दिक्कत है तो आपको नहीं करना चाहिए। जब वो हम्म नहीं करने वाली बात जो आती है
वो कहता है पनिशमेंट कैसे दे सकता है भगवान हमारे को, आप मेरी हीलिंग करो, मेरे को तो मीठा खाना ही खाना है। तो अच्छा। अगर हम डिवाइन को पेरेंट फॉर्म में लेकर चलते हैं तो हमारे को ये मानना चाहिए कि ही हैज द राइट टू पनिश अस। वो करे नहीं करे हमारी रिक्वेस्ट के बाद, वो हमारे हाथ में नहीं है, डिवाइन के हाथों में है। यस सर। हम हमारी रिक्वेस्ट प्लेस कर रहे हैं। डिवाइन को आप ऑर्डर नहीं दे सकते। मैं जितने भी हीलिंग फैटर्निटी को देखा, सब अबंडेंस के प्रिंसिपल पे बात करते हैं। अरे भगवान से जितना मांगोगे उतना देगा, भगवान से जितना मांगोगे उतना देगा, बट मिसयूज करने के लिए थोड़ी देगा। किसी नहीं। भी व्यक्ति को फाइनेंशियल अगर क्राइसिस है, किसी भी व्यक्ति को अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है, इन दैट सिचुएशन, उस फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए आप बोलेंगे कि भाई मेरे को पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि आप पैसों का मिसयूज करते हो क्या? आपको कोई चीज क्यों चाहिए? बोले जी मेरे को गाड़ी चाहिए। तो गाड़ी तो आपके पास में है। बोले नहीं, मुझे मर्सिडीज चाहिए। तो अब ये नीड नहीं है, ये वांट है। आप मर्सिडीज के लायक हैं या नहीं है? आपको मर्सिडीज मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, ये ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, ये क्लियर क्वेश्चन है। इट इज नॉट अ नीड। यस। तो अगर कोई चीज नीड नहीं है, उसके मिलने के हिसाब से कोई प्रोसेस नहीं बैठता। सीक्रेट जो मूवी है, ये जितने भी हीलर हैं सबको सीक्रेट मूवी दिखाते हैं। सीक्रेट मूवी के अंदर वो आपको एक डॉश, मतलब वो क्या कहते हैं, एक वो बोर्ड बनाने को कहते हैं कि एक बोर्ड बनाइए, उसमें जो जो चीजें आपको चाहिए उसको वहां पर लगा दीजिए। और यस। जो वो गाड़ी जो है वो पर्टिकुलर एक ब्रांड की गाड़ी लगवाते हैं। तो इन लोगों ने क्या करा कि हर एक व्यक्ति, मतलब इनको ये पता चल गया कि सोचने से चीजें मिलती हैं, तो उन्होंने आपकी सोच में भी ब्रांड डाल दिया। घर डाल दिया, घर में स्विमिंग पूल हो। अरे भाई, जिस देश में पानी ही नहीं हो वहां पर स्विमिंग पूल वाला घर क्यों चाहिए? नीड नहीं है, वांट है। यस। तो हर जगह ईश्वर ने अगर 800 करोड़ लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ नीड एंड वांट करने की पावर दी है, तो उसने क्लियर कट डिफाइन करा कि मैं आपकी नीड्स सारी पूरी करूंगा, वांट की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप अपने बच्चों को कहते हो कितना पैसा चाहिए, बोले जी मेरी स्कूल की कॉलेज की फीस इतनी है, बोले डन। हॉस्टल की फीस कितनी है, बोले इतनी है, बोले डन। ऊपर से रोजमर्रा के खाने पीने के लिए कितने पैसे चाहिए, बोले इतने। इतने पैसे आप उसको हमेशा दे देंगे और आपको भी हमेशा मिलते रहेगा डिवाइन से। बट वो बच्चा बोले नहीं, मेरे को तो पढ़ाई के साथ साथ क्लब भी जाना होगा, और मेरे को तो मेरे फ्रेंड सर्कल्स के साथ रात में पार्टी भी करने जाना होगा। वो बोले भाई ये फालतू चीजों के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पर जिससे आप मांग रहे हैं उसको आपने जस्टिफाई करना है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? तो ये यस जो सर। एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस जो है, वो हम डिवाइन में एक्सपेक्ट ही नहीं करते। और गाड़ी तो मैं खुद ही खरीद लूंगा, मुझे तो मर्सिडीज चाहिए थी, फिर किस बात का डिवाइन? अगर डिवाइन है तो मेरी इच्छा को पूरी कर।
वरना किस बात का डिवाइन? आई डोंट बिलीव इन सच डिवाइन, दिस इज शेयर नॉनसेंस। थैंक यू, आई डोंट वांट दैट। ये बेसल सिचुएशन है। जितना भी हीलिंग फ्रेटर्निटी में देखता हूं, दे डजंट अलाउ पनिशमेंट फ्रॉम डिवाइन। अब वो कभी भी, मतलब मैं जब प्रोसेस में हीलिंग पे काम करता हूं तो मैं सबसे पहले ये बोलता हूं कि आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए, आपने क्या गलत करा। और वो मैं दिखाता हूं आपको, एक सेकंड। सॉरी, मैं मोबाइल पे वो चार्ज करने के लिए गया, मेरे हाथ से लैपटॉप ही छूट गया और नीचे गिर गया। उस चक्कर में वो ओके। बंद हो गया था। ठीक से। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे सामने है। हम्म। इस इमेज को स्कैन करिए और इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करिए। 2-3 मिनट लगाइएगा और इसको हम्म। देखिए। ठीक है, नेक्स्ट।
जी मैम। बहुत ऐसा एनर्जी स्कैन करा, बहुत एनर्जी है ना। इतना सा। और नॉर्मली कितना आता है? ऐसा। ऐसा आता है, इसमें बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब हाथ हम्म, पूरे स्ट्रेच हो रहे हैं, इतना ज्यादा है। yes, और इसकी एनर्जी को आप जब अपने चक्रास में, बॉडी में डालेंगे, तो आप देखेंगे आपकी हीलिंग एनर्जी ही बढ़ रही है। हम्म, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ बहुत ज्यादा एनर्जी है, इसमें वो एनर्जी है जो हीलिंग, फिर से चेक करके देखिए कि ये एनर्जी जो है ये आपकी हीलिंग एनर्जी को इम्प्रोवाइज कर रही है क्या? बढ़ा देगा, हम्म। बढ़ा देगा। हीलिंग एनर्जी बढ़ रही है। हम्म, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको पढ़ के देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। पढ़िए। मैं हिंदी आती नहीं है पढ़नी आपको? हिंदी आती नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं? थोड़ा थोड़ा आता है। तो कोशिश कीजिए ना एक बार। मैं तो पढ़ के बोल ही दूंगा, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए। ओके। आप एक बार बोल दीजिए, मैं रीना पढ़ दूंगी। तो ये लिखा हुआ है, समस्त रोग सोचने के तरीके से होते हैं। हम आभारी हैं इस रोग के, आभारी मतलब ग्रेटिट्यूड। Right. हम आभारी हैं इस रोग के जिसने हमारा ध्यान इस तरफ आकर्षित किया। ठीक है, मतलब हु कॉट माई अटेंशन, हु ब्रॉट माई अटेंशन टू दिस पॉइंट, कि सारे Yes. लोग सोचने के तरीके से होते हैं। ठीक है। समस्त रोगों का मूल हमारे मोह रूपी विचार है। मतलब रूट कॉज ऑफ एवरी डिजीज इज द वे वी थिंक। एंड हाउ डू वी थिंक अबाउट आवर ओन सेल्फ? ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये अपना है, ये पराया है। तो हर एक में भेद दृष्टि रखते हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो हम सब लोग जो हैं वो टाइनी पार्टिकल हैं। जब सारे इकट्ठे होते हैं तो पूरा महालक्ष्मी का शरीर बन जाता है। हम सबकी हम्म, जो आत्मा जो है, इस यूनिवर्स में जितने भी वो पार्ट्स हैं, हर पार्ट महालक्ष्मी की आत्मा का एक पार्ट है। पर हम सबके भीतर उस डिवाइन महालक्ष्मी को देखते ही नहीं। मेरे अंदर तो लक्ष्मी है, सामने वाले में तो चंडाल है बिल्कुल, ऐसे करके सोचते हैं। तो समस्त रोगों का मूल हमारे मोह रूपी विचार है। मेरा शरीर तथा इसमें वास करने वाली आत्मा मुझ पर अपनी कृपा बनाए।
अब आत्मा का लक्षण है बुद्धि, जिसकी वजह से बुद्धि सही हो, बुद्धि के सही होने से हमारे विचार सही हो, और विचार के ठीक होने से हमारे रोग अपने आप शरीर से भाग जाते हैं। तो जैसे ही मैं मेरे सोचने के तरीके को चेंज करता हूं, इमिजिएटली डिजीज भी डिसअपियर हो जाती है। ओके। ठीक। तो जब आप हीलिंग में एनर्जी यूज करते हैं तो डिवाइन एनर्जी, डिवाइन बीज मंत्र को यूज करने से, डिवाइन थॉट को अपने भीतर और जिस व्यक्ति की आप हीलिंग कर रहे हैं उसके भीतर डालने से इंस्टेंटली उसके रोग कम होने शुरू हो जाते हैं। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस सर। दूसरा पार्ट जो मैं इसमें हाईलाइट कर रहा हूं, ये पूरा आप कमांड देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना? हम्म। इसमें कहीं कोई भी मंत्र नहीं लिखा हुआ। अगर आप ये सोचते हैं कि केवल मंत्र में बहुत बड़ी एनर्जी होती है, तो अभी तक आपने जितनी भी स्कैनिंग करी हो, अभी तक जब से मैं और आप कनेक्टेड है, तब से पहली बार हम्म। आपके हाथ इतने ज्यादा खुले हैं। यस। इससे पहले कभी नहीं खुले। और यहाँ पर कोई मंत्र नहीं लिखा हुआ। हम्म। मंत्र कहते हैं थॉट को। वो थॉट जो डिवाइन से कनेक्टेड है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। जो सेल्फिश थॉट होते हैं उनके अंदर बहुत कम एनर्जी होती है। हम्म। तो मैं जो आपको एक्सप्रेशन दिखा रहा हूं, ये स्ट्रक्चर्ड एक्सप्रेशन है। यही प्रोटोकॉल है, यही मंत्र है, यही अप्रोच है, सब कुछ इसी के अंदर है। हम्म। तो जब मैं इस अप्रोच को अपनी लाइफ में इम्बाइब करता हूं, तो सडनली मैं डिजीज फ्री होना शुरू हो जाता हूँ। एक दिन क्या हुआ, मैंने बैठ के सोचा कि अगर मैं अकेला व्यक्ति बचा जो इस सब्जेक्ट को जानता है, और मैं सारे सिस्टम को कैसे कनेक्ट करूं। अब आप कन्नड़ हैं, मैं हिंदी भाषी हूं, मैंने जो हम्म। मंत्र बताया वो आपको समझ में ही नहीं आया, मंत्र का स्ट्रक्चर बनाया वो भी नहीं समझ में आया, पर आपके पास में रोगी है और आप रोगी को ठीक करना चाहते हो, हम्म। और आपको लैंग्वेज का बैरियर है। तो उस सिचुएशन में मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं सो दैट कि अगर मैंने एक कमांड बना दी, उस कमांड से आप किसी की भी हीलिंग करें वो ठीक हो जाए, यस। और 2 मिनट में ठीक हो जाए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगे। मुझे हम्म। कुछ नहीं आता, मैंने ये कमांड को लिखना शुरू कर दिया कागज के ऊपर, और वो कागज जो है वो किसी के पास भी रख दिया। मुझे मंत्र और उसकी पूरी प्रक्रिया को इनिशियली जानने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं सिर्फ रोग के उपचार की बात कर रहा हूं। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो मैंने लिखा है हम्म। वो पढ़ के इसी को पूरे को आप कन्नड़ भाषा में लिख सकते हैं। हम्म। और जितने भी पेशेंट आपके पास आए, किसी के भी घर में कोई भी बीमार है, बोले हाँ ये मैं एक हम्म। कमांड भेज रही हूँ, इसको कन्नड़ भाषा में आती है तो कन्नड़ भाषा में लिख लो, गुजराती में आती है तो गुजराती में लिखो, बंगाली में आती है, दुनिया की किसी भी भाषा में इस कमांड को लिखो। हम्म। उसको लिखने के बाद आपकी ऊर्जा अपने आप ही फर्क होती चली जाएगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस सर। मान लीजिए मुझे ये सब्जेक्ट पूरी तरह से आ गया और मैं ही मर गया, हम्म। तो भी कोई ना कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए। यस। अभी आजकल वॉर का टाइम है, जो भी व्यक्ति बचे उसके तौर पे। तो मैंने जब सब्जेक्ट पढ़ा, मैंने कहा अगर मैं ही ना रहूं तो भी क्या चीज रहे, तो ये कमांड मुझे पता चली इंट्यूटिवली। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? ओके। तो इस ये कमांड के, लिखना चाहिए बस, उठना उठना नहीं चाहिए, एनर्जी डालना नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, इस आप इसकी एनर्जी उठाकर डालिए ना अपने अंदर पहले तो। ओके। डालकर देखिए, हम्म। अभी हाथ के हाथ चेक करते हैं।
आज्ञा चक्र। नहीं नहीं, आज्ञा चक्र में नहीं, एनर्जी तो लंबिकाग्र चक्र में ही डलेगी। बट इसको हम्म। उठाइए एनर्जी को और अपने अंदर डालिए। हम्म। अपने अंदर डालिए, अपने घर का जो वास्तु पुरुष है उसके लंबिकाग्र चक्र में डालिए, अपने बेटे के लंबिकाग्र चक्र में डालिए, हस्बैंड के में डालिए, सबके में डाल दीजिए एक बार। अच्छा एनर्जी सर। जी, एक सेकंड। तो आपने क्या करना है, इस कमांड को जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर करी है, इस हम्म। कागज के ऊपर कन्नड़ भाषा में लिखना है। हम्म। इसको आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में मैं आपको टेक्स्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो टेक्स्ट भी दोबारा फॉरवर्ड कर दूंगा। और फिर इससे आप किसी भी व्यक्ति के तौर पे उसका
इसका जो इम्पैक्ट है हम्म। उसको आप चेक कर सकते हैं। एक सेकंड। सॉरी। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, आपके शरीर के भीतर हीलिंग एबिलिटीज इंक्रीज होंगी। आप जिस किसी व्यक्ति की हीलिंग करेंगे, अब ये हम्म। पूरे प्रोसेस में 2 मिनट लगते हैं। तो लेट सपोज आपके क्लिनिक के बाहर 1,000 लोग खड़े हैं। हम्म। आपने एक बोर्ड लगा दिया, उस बोर्ड पे ये कमांड लिख दी, और वहां पे पेन छोड़ दिया या पेपर छोड़ दिए कि आप जितने भी लोग अपने पेशेंट को दिखाने आए या मुझसे हीलिंग कराने आए हैं, पहले इस कमांड को लिखें। इतनी देर में मैं क्यू में एक एक करके बुलाती हूँ, देखती हूँ। या कोई स्टेडियम है, उस स्टेडियम में 50,000 लोग हैं, आप हम्म। सेंटर में खड़े हैं, आपने उन 50,000 लोगों को ये कमांड दे दी, और एक मंच पे खड़े होके उस कमांड को बोलना शुरू करा मन ही मन। और जब आपने बोलना शुरू करा, तो वो उन सब की हीलिंग होनी शुरू हो गई। इसकी एनर्जी लिफ्ट करी और सब में डाल दी। ये कमांड ही इस तरीके से है। ये अपने आप में कंप्लीट हीलिंग सिस्टम है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जो अप्रोच है, जो कुछ भी ऐसा है, मतलब आप ऐसा लेकर चलिए कि जैसे आपके सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो वेल्थ का हो, किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए ये मास्टर कार्ड है। आपको मेरे से 1 साल तक हीलिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इस कमांड को अगर आप 1 साल तक अपने भीतर इन्वोक कर लेते हैं, ये एक कंप्लीट सिस्टम है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? तो कोई भी पेशेंट, उसकी कितनी भी क्रोनिक कोई प्रॉब्लम हो, उस क्रोनिक प्रॉब्लम के लिए वो ये कमांड लिखना शुरू करे। उसको जैसे ही ये रियलाइजेशन होगा, जैसे कुछ बच्चों को क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज होती है, और वो बच्चे होते भी 4-5 साल के हैं। अब बच्चे को तो नहीं पता कि उसने क्या खाया क्या नहीं खाया। उस सिचुएशन में हीलिंग कौन करता है? मदर करती है। प्रोसेस कौन ओन करता है? मदर करती है। तो मदर को पता चलता है कि अच्छा, मेरे से ये गलती हो सकता है, उस टाइम पर हो गई हो। तो जब वो चीज होगी और वो कमांड के तौर पे वो पढ़ेगा, तो वो चीज नॉट ओनली फ्रॉम दैट चाइल्ड बट ऑल्सो फ्रॉम द मदर विल गेट करेक्टेड। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? तो जो प्रोसेस है वो इतना स्मूथ है, और आपने खुद ही देखा कि इसमें तो एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो आप इसको आज का होमवर्क मानते हुए इस कमांड को यूज करिए। इसका एक प्रिंट आउट निकलवाइए। उस प्रिंट आउट को देख देख कर, जिस भी लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल हो उसको उस लैंग्वेज में लिखिए। सारे पॉइंट्स देखिए, फिर मुझसे पूछिए कि मेरे को ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा। आफ्टर दिस प्रोसेस, आप किसी की भी इस शीट से एनर्जी लिफ्ट करके जब डालेंगे दूसरे में, इमीडिएटली आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ये मेरा बनाया हुआ पहला शॉर्टकट है। अगर मुझे पूरे, जैसे याद है आपको वो जब कोविड हुआ था, तो मोदी जी ने सबको बोला घंटे बजाओ छत पे खड़े होके। एंड अगर मोदी जी ये वाली कमांड
पूरे देश और दुनिया में हर टीवी चैनल पे दिखा देते, तो हम्म। हिंदुस्तान में तो कोविड नहीं होता। और आने वाले टाइम के लिए भी यही प्रोटोकॉल है। ओके। इट इज ए वेरी वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। इसको आप जब लिखेंगे ना तो लाइन बाय लाइन लिखिएगा। मैंने वहां पे पॉइंट्स बना रखे हैं। तो कल जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि हीलिंग की अप्रोच में प्रोटोकॉल का क्या वो है। इस वाले उसमें जो भी बंदा आया, एनर्जी उठाई डाली, एनर्जी उठाई डाली, वो बंदा खुद लिख रहा है, वो एनर्जी उसको रिसीव करनी है, ब्रीदिंग करनी है नोज टू नेवल तक, और उसकी बीमारियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। दैट्स इट। ओके। चाहे उसके पास एक व्यक्ति आए, चाहे 1,000 आए, चाहे 1 लाख आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप इसको कल कल जब हम क्लास करेंगे तो आप इसको बिल्कुल सीरियसली एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियरली ऑब्जर्व करिएगा, और एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन कीजिएगा। यस। मैं मेरी बात समझा पाया? यस सर। जी, तो आज हम यहीं पे रोकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसको हम्म। कंपेयर करेंगे कि जब आपके जो प्रोटोकॉल्स आपने अभी तक सीखे हैं, उन हम्म। प्रोटोकॉल्स के विजाविज अगर इस प्रोटोकॉल को आप यूज करते हैं तो क्या आपको कम टाइम लग रहा है या ज्यादा टाइम लग रहा है। आपको अपने हम्म। आप को प्रोटेक्टेड शील्ड में डालने की जरूरत है या बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम्म। ओके। आपको अपनी ऑरा को लॉक करने की जरूरत है या ऑरा फ्री फ्लोइंग रहे। हर चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा। हम्म। ओके। जब आप इसको कंपेयर करेंगे आपको डिफरेंसेस दिखने शुरू होंगे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया ना? यस सर। जी, कोई क्वेश्चन? नाइस। वीडियो एक बार देख के फिर एक क्वेश्चन। बार देखिए इसको और फिर मैं आपको